नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों जो है हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के और जयशंकर प्रसाद के नाटकों को बहुत अच्छी तरह से ट्रिक से याद कर लिया है। उनके जो विषय थे उसको भी हमने आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा बता दिया था। तो आज हम जो भारतेंदु युग के नाटक एवं नाटककार हैं, जहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेता है। देखो जो फेमस होते हैं उनके नाटकों को तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन जो फेमस नहीं होते हैं, अब जाके एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है, उन्हीं जो फेमस नहीं है, उन्हीं नाटकों को उठा के पूछ लेता है और हम उस पे ध्यान देते नहीं, तब जो जिसकी वजह से हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। आज हम इसी को क्या करेंगे, रिलेट करके बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और देखिएगा एक छोटे से ही वीडियो में आप कितना आसानी से चीज़ों को याद कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है भारतेंदु युग के नाटक और नाटककार हैं। भारतेंदु युग में आप जानते ही हैं जो शुरुआती दौर के नाटककार थे वही नाटक लिख रहे थे और भारतेंदु युग में जो है जो सामाजिक समस्या थी उस समय जो तत्कालीन समस्याएं थी उसको विषय बनाया गया। और अगर देखें कि सबसे पहले आधुनिक गद्य विधा की शुरुआत किस विधा से हुई, जो विधाएं उपन्यास नाटक कहानी जो लिखी जाने लगी, सबसे पहले किस विधा की शुरुआत हुई गद्य में, तो नाटक विधा की। किसकी? नाटक विधा की। इस चीज को याद रखिएगा। तो हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को याद कर लिया है और अब देखेंगे अंबिका दत्त व्यास। देखो अंबिका दत्त व्यास जो कि पूरी अमी की कटोरिया, चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी का समस्या पूर्ति लिखकर जो है लिखते हैं, उसको पूरा करते हैं और इनको सुकवि की उपाधि भी दी जाती है। ये सारी चीजें पूछता है। तो अंबिका दत्त व्यास, इनका क्या नाटक है? ललिता है, देसी घी और चर्बी का व्यापार पूछा गया है, भारत सौभाग्य। इनके तीन नाटक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी नाटक है कुछ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कौन है? ललिता, देसी घी और चर्बी का व्यापार, भारत सौभाग्य। हमने इसको रिलेट कर लिया था कि एक ललिता नाम की लड़की है और अंबिका के चरणों में, अंबिका दत्त व्यास मतलब अंबिका के चरणों में देसी घी का दिया जलाती। क्या करती है? देसी घी का दिया जलाती है। और क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि हमारा भाग्य, हमारा जो सौभाग्य है वो बदल जाए। क्या हो? हमारा सौभाग्य बदल जाए, इसलिए ललिता क्या करती है? देसी घी का दिया जलाती है, देसी घी और चर्बी का व्यापार। तो हो गया ना याद? ऐसे अगर आप लिंक करके चीजों को ट्रिक से याद करेंगे तो आपको जिंदगी भर वो ट्रिक याद रहेगी। ठीक है। इसके बाद कौन है? हरिऔध। कौन है? हरिऔध हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो कि प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास जैसे महाकाव्य की रचना करते हैं और ये कृष्ण से संबंधित रचनाएं जो है लिखते हैं, जिसकी वजह से इनको गणपत चंद्रगुप्त कहते हैं कि ये आधुनिक काल के सूरदास हैं। क्या है? ये आधुनिक काल के सूरदास हैं, क्योंकि सूरदास ने जिस तरह से भक्ति काल में कृष्ण का एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म वर्णन किया है, उसी प्रकार इन्होंने भी बहुत ही मार्मिक दृष्टिकोण से बौद्धिकता के साथ जो है प्रिय प्रवास की रचना की है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा? आधुनिक काल का सूरदास। इनका क्या है भाई? ये देखो कृष्ण से संबंधित है, सूरदास कहा जा रहा है। ये दो रचनाएं लिखेंगे, दो नाटक लिखेंगे, प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी के बारे में लिखेंगे। प्रद्युम्न भी देखो, प्रद्युम्न हो गए और रुक्मणी दोनों कृष्ण से संबंधित हैं, तो ये उन्हीं के बारे में लिखते हैं। प्रद्युम्न विजय और क्या है? रुक्मणी परिणय। ठीक है। लाला श्रीनिवास दास, ये उपन्यास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, जो परीक्षा गुरु है इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो लाला श्रीनिवास दास, इनका जो रणधीर प्रेम मोहिनी है, इसको हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। पहला दुखांत नाटक अगर पूछे किसे माना जाता है, तो रणधीर प्रेम मोहिनी। देखो हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये सभी जानते हैं। अगर जिसको क्वालिटी चाहिए, वीडियो बहुत अच्छा चाहिए, चाहे टीचर कैसा भी पढ़ाता हो, तो आप कहीं और पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है,
कि हम चीज़ों को लिंक करके ट्रिक से याद करवा देते हैं, जो कि हिंदी वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि रचनाओं को कैसे याद किया जाए। तो हम बस वही करते हैं कि हमें जो तथ्य उससे संबंधित रहता है हम वो बता देते हैं और लिंक करके ट्रिक करके बता देते हैं। ठीक है, तो क्या है, रणधीर प्रेम मोहिनी सॉरी लाला श्रीनिवास दास है। दुखांत का मतलब देखो, जब आप कोई मूवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो उसमें अंत में जिससे आप जो प्रिय लग रहा है, जैसे हीरो हो गया, हीरोइन हो गया, उसी का अंत दिखा देते हैं। मतलब तो हमें क्या होता है, अत्यधिक दुख होता है। अगर वही हीरो हीरोइन जो है मिल जाते हैं तो हमें बहुत हर्ष होता है, खुशी होती है। लेकिन जब वही उसी में से किसी एक का देहांत हो गया, किसी कारण बिछड़ गए, तो फिर क्या होता है, दुखांत नाटक होता है ना। अंत क्या हो गया, दुखी हो गए, दुखांत नाटक। तो रणधीर प्रेम मोहिनी है, संयोगिता स्वयंवर है और तप्ता संवरण है। श्रीनिवास, आप निवास कहाँ करना चाहेंगे, किसके साथ, जो प्रेम मोहिनी हो, किसके साथ, प्रेम मोहिनी। और प्रेम मोहिनी मिलेगी कैसे, जब तक आप उसके साथ क्या करोगे, संयोग नहीं करोगे स्वयंवर में। स्वयंवर में जाना पड़ेगा तभी तो प्रेम मोहिनी मिलेगी। और इसके बाद क्या कर लोगे, उसका वरण कर लोगे, संवरण। क्या है, संवरण, तप्ता संवरण। देखो, श्रीनिवास है, निवास करना है तो क्या चाहिए भाई, कोई साथी तो चाहिए, अकेले तो कोई निवास करेगा नहीं। क्या करते हैं, रणधीर प्रेम मोहिनी इनको चाहिए, जिसके लिए स्वयंवर एक बनाते हैं, संयोगिता स्वयंवर, और वहीं पर वर्ण करते हैं और फिर निवास करने लगते हैं। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट है। देखो, बाल कृष्ण भट्ट, हमने इसको रिलेट किया था जब बाल कृष्ण छोटे बाल थे, बाल कृष्ण थे, तो क्या होता है, पूतना जो है उनको क्या करती है, अपना स्तनपान के बहाने लेके जाती है और सोचती है कि मैं अपना स्तनपान कराऊंगी और उसके विष से जो है कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी ना, कंस द्वारा भेजा गया रहता है उसको। तो फिर वही सबने रिलेट कर लिया, जो बाल कृष्ण है वो नई रोशनी का विष जब विष पीते हैं तो क्या हो जाता है, जो उस पूतना का दमन हो जाता है, नल दमयंती स्वयंवर। ठीक है, क्या हो जाता है, नई रोशनी का विष, वो विष पिलाने जाती है बाल कृष्ण को, और फिर क्या होता है, उसका दमन हो जाता है। कहते हैं कृष्ण, जैसा काम वैसा परिणाम। जब भाई विष किसी को पिलाओगे तो दमन होगा और उसका परिणाम ही उसी तरह होगा, जैसा काम वैसा परिणाम। यही जीवन की विडंबना है, आचार विडंबन। क्या है, आचार विडंबन, एकदम आसान सी टेक है। ठीक है, देवकी नंदन खत्री, देखो जो देवकी नंदन कृष्ण है उन्हीं का एक अवतार राम के रूप में हुआ है। तो क्या है, जब राम लीला में सीता का हरण हो जाता है तो ये देवकी नंदन खतरे में पड़ जाते हैं। क्या होता है, जब रामलीला में सीता हरण हो गया तो राम क्या हुआ, जो देवकी नंदन है क्या हुआ, खतरे में पड़ गए। क्या हुआ, खतरी से खतरे में पड़ गए। किशोरी लाल गोस्वामी, जो किशोरियां होती हैं, देखो किशोरियां जो क्या होती हैं, किशोरियां होती हैं, उनकी क्या होती है, शादी बड़ी जल्दी हो जाती है। लड़कों का थोड़ा सा देर होता है तो चलता है, लेकिन लड़कियों की शादी अगर नहीं हो रही है तो दुनिया भर की बातें होने लगती है ना। तो वहीं सबने रिलेट किया, जो किशोरी होती हैं उनकी प्रणयनी परिणय जल्दी हो जाता है। और कैसे होता है, उनको मंजरी पहना के ऐसे उनके गले में ऐसे माला पहना दी जाती है, मयंक मंजरी। ठीक है, तो किशोरियों की शादी जल्दी होती, प्रणयनी परिणय हो जाता है और उनको मंजरी पहना दी जाती है, मयंक मंजरी। राधा कृष्ण दास हैं, जो कि भारतेंदु के फुफेरे भाई थे, और इन्होंने भारत जननी जो उनका नाटक अधूरा था उसको ये पूरा करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने भी नाटक लिखा हुआ है, पद्मावती कैसी थी, दुखनी वाला थी। अब ऐसे रिलेट करो कि राधा भी देखो दुखनी वाला थी, और जो दास होगा, दास भी रिलेट कर लो क्योंकि राधा चरण गोस्वामी भी हैं। तो देखो देखो, जो राधा हैं और जो दास होंगे, ये सारे लोग क्या होंगे, दुखनी दुखी रहेंगे ना। राधा भी दुखी रहती थी, कृष्ण छोड़ के चले गए। तो पद्मावती भी दुखी हो जाती हैं जब राजा रतन सेन जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये जौहर हो जाती हैं। तो यही चीज है कि राधा भी दुखनी वाला है, पद्मावती भी दुखनी वाला है, दास तो है ही। महाराणा प्रताप कौन है, महाराणा प्रताप एक अलग से याद कर लो। यहाँ पे हमने लिखा है राधा चरण गोस्वामी, यहाँ तो राधा राधा कृष्ण दास थे,
लेकिन यहाँ क्या है, राधाचरण गोस्वामी, हमने इसको गोस्वामी से पति से रिलेट कर लिया था। स्वामी, स्वामी कौन होता है भाई? पति ही तो स्वामी होते हैं। कौन है? पति ही क्या होते हैं? स्वामी। अब पति लोग देखो, कुछ दिन पहले तो बहुत अच्छा लगता है, शादी हो जाती है, लगाव रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, लगाव थोड़ा कम होने लगता है और पति का अट्रैक्शन किसी और की तरफ चला जाता है। तो क्या हुआ, बूढ़े मुहासे, उनके क्या है, मुहासे जो हैं ये किशोरावस्था में आते हैं। लेकिन जो स्वामी लोग होते हैं उनको बूढ़े में, बुढ़ापे में भी मुहासे आ रहे हैं, मतलब वो अलग ट्रैक पे चले जा रहे हैं। तो बूढ़े मुहासे किसका? स्वामी लोगों का बूढ़े मुहासे। और जो पत्नियां हैं बेचारी तन मन धन गोसाई जी को अर्पण कर दी हैं। तन मन धन जो है सब अर्पण कर दी हैं अपने स्वामी को, और अमर भी हो जाती हैं, सती भी हो जाती हैं। अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली, क्या है, अमर सिंह राठौर और सती चंद्रावली। सिंपल सी ट्रिक है। राधाचरण गोस्वामी, जो स्वामी लोग होते हैं वो बूढ़े मुहासे रहते हैं भाई, हमेशा इधर उधर रहते हैं। और जो पत्नी है उनके लिए, स्वामी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देती है। अमर सिंह राठौर अमर भी हो जाती है, अंत में सती भी हो जाती है, लेकिन वो खुश नहीं रहते हैं। गोपाल राम गहमरी, इनकी देश दशा। देखो, अगर किसी ट्रिक से आपको किसी भी ट्रिक से अगर कोई रचना सही हो जा रही है, मिल जा रही है, तो मिलान वाले में बड़ी मदद होती है। तो ऐसी रचनाएं जो हैं मिलान वाले में अक्सर दे देता है। और अगर आप एक दो भी मिला लिए इस ट्रिक से तो पूरा प्रश्न सही हो जाता है। तो हमने इसको रिलेट कर लिया, गहमरी से मरी से याद कर लिया। देखो, जो गहमरी मतलब जो मर गया, उसकी देश दशा, उसकी दशा क्या है, बड़ी पूरी खराब हो जाती है। जब तक जिंदा रहते हैं लोग बड़ा लगाव रखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मरता है, देहांत होता है, टिकठी उकठी बनाए, ला दे और ले जाके जला दिए, ये थोड़ा भी लेट लपेट नहीं करते हैं, रुकना उकना नहीं है। तो उसकी क्या हो जाती है, दशा ही खराब हो जाती है। जब कोई मर गया, गहमरी मर गया, तो देश दशा, उसकी दशा खराब हो जाती है और देश दशा हो जाती है। प्रताप नारायण मिश्र हैं, इन्होंने शकुंतला का रोल कराने के लिए अपने पिताजी से मुंह छुड़वाने के लिए सहमति ली थी, ठीक है, परमिशन लिया था। तो प्रताप नारायण मिश्र हैं, और इनका नाटक है कलि कौतुक रूप पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जब कोई प्रतापी होगा तो उसका रूप बदल जाएगा, उसको सब लोग कली देंगे, ऐसे देते हैं ना, किसी का अगर सिलेक्शन हो गया देखो, तो सब ले जाके बुके वगैरह देते हैं, फूल वगैरह देते हैं। तो वहीं से रिलेट कर लिया, जो प्रतापी लोग होते हैं उनको लोग कली देते हैं और उनका रूप बदल जाता है। हमीर हट मतलब वो अमीर हो जाते हैं, क्या होता है, अमीर हो जाते हैं, उनका रूप ही बदल जाता है प्रतापी लोगों का, और उनके यहाँ संगीत वगैरह बजने लगता है। शकुंतला की खोज की जाती है, मतलब शादी की व्यवस्था होती है, संगीत होने लगता है, संगीत शकुंतला, ठीक है। काशीनाथ से खत्री हैं, ये क्या करते हैं भाई, काशी में आकर विधवा से विवाह कर लेते हैं। क्या हुआ, काशी में आए काशीनाथ खत्री, काशी में आके क्या करते हैं, एक विधवा से विवाह कर लेते हैं। प्रेमचंद भी ने तो विधवा से विवाह किया था, तो प्रेमचंद भी काशी के थे। तो काशीनाथ खत्री हैं, काशी में आके क्या करते हैं, विधवा से विवाह कर लेते हैं। जो प्रतापी होते हैं उनको कली दी जाती है, उनका रूप बदल जाता है, वो अमीर हो जाते हैं और उनके यहाँ संगीत बजने लगता है, शकुंतला खोजी जाने लगती है। एकदम आसान है, अगर आप ऐसे रिलेट करके चीजों को याद करेंगे तो वो ताउम्र याद रहेगी। एक बार फटाफट देखिए, अंबिका दत्त व्यास हैं, अंबिका के चरण में ललिता नाम की एक लड़की है, जाती है, देसी घी का दिया जलाती है और अपने सौभाग्य को जो है सोचती है कि बढ़िया हो जाएगा भारत सौभाग्य। हरिऔध हैं, ये कृष्ण से संबंधित रचनाएं करते हैं, लिखते हैं, और प्रद्युम्न विजय लिखेंगे और रुक्मणी परिणय लिखेंगे। निवास किसके साथ करोगे भाई, प्रेम मोहिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी, और मिलेगी कैसे, संयोगिता स्वयंवर करना पड़ेगा, फिर वरण करोगे तब तक संवरण। बाल कृष्ण भट्ट है, छोटे हैं और नई रोशनी का विष का पान करते हैं। नल दमयंती हो जाता है, दमयन का हो जाता है, फिर कहते हैं जैसा काम वैसा परिणाम, यही विडम्बना है आचार्य विडम्बन। देवकी नंदन खत्री हैं, और यही क्या होते हैं, रामलीला में सीता का हरण हो गया, खतरे में पड़ गए। किशोरी लाल गोस्वामी, जो किशोरियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनका प्रणय परिणय जल्दी हो जाता है, मंजरी पहनाकर, मयंक मंजरी। राधा कृष्णदास, राधा भी दुखनी वाला है, पद्मावती भी दुखनी वाला, और महाराणा प्रताप, ठीक है।
राधाचरण गोस्वामी, गोस्वामी लोगों के मुँह में बुढ़ापे में भी मुहासे निकलते रहते हैं, बूढ़े मुँह मुहासे। उनकी पत्नियाँ तन मन धन गोसाई जी को अर्पण कर देती हैं, अमर हो जाती हैं, सती हो जाती हैं, लेकिन खुश नहीं कर पाती हैं। गोपाल राम गहमरी हैं, मरने के बाद क्या हो जाएगी? देश दशा हो जाएगी, आपकी दशा खराब हो जाएगी। प्रतापी हैं, कलि कौतुक रूपक, रूप बदल जाएगा, कली देंगे सब लोग, और क्या होगा? अमीर हो जाएंगे और संगीत बजने लगेगा। काशीनाथ खत्री हैं, काशी में आकर एक विधवा से विवाह करते हैं और खतरे में पड़ जाते हैं। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कि आपको इतनी सारे जो नाटक हैं, इतनी कठिन नाटक वो याद हुए कि नहीं, और ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।